मेरा नाम रमनीक रीना है। मैं अक्षरधाम अपार्टमेंट की प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे 2 हफ्ते से ऊपर हो गया नल में गंदा कंटेमिनेटेड वाटर आ रहा है, नाले का मिक्स होके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो नाला है उसकी कभी सफाई नहीं हुई, तो वो पीने के पानी में मिक्स हो रहा है। तो अब हम दिल्ली जल बोर्ड को यही बोल रहे हैं कि अगर नाला बह रहा है तो पीने के पानी में कैसे मिक्स हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसमें कहीं छेद है, कमी है, उसको ख़त्म कीजिए। उसको ख़त्म करने की बजाय वो फ्लशिंग करी जा रहे हैं कि पहले का गंदा पानी निकल जाए, क्योंकि काला पानी बिल्कुल आ रहा था। अभी इन्होंने, क्योंकि हमारे एमएलए साहब भी आए थे, तो ये आई वॉश करने के लिए अभी ये पहले का 15 मिनट का पानी बहा देते हैं चारों तरफ से, और फिर जो पानी आ रहा है भले ही वो थोड़ा सा दिखने में ठीक है, पीलापन है उसमें, लेकिन वो बिल्कुल बदबूदार है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, कई बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए पेट दर्द की वजह से। सर, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास अभी बिल हो, क्योंकि सबको पता है पानी गंदा है। हम लोग खुद अपने टैंक में क्लोरीन मिला रहे हैं, लेकिन हालात ये है कि उस पानी से कपड़े धोना, बर्तन धोना भी बहुत मुश्किल है। तो ये हमारी हेल्थ को भी परेशान कर रहा है, हमारा बजट भी हिला दिया। अगर हम बाहर से पानी मंगवाते हैं तो वो टैंकर माफिया भी चल रहा है। जहाँ पे वो 1000 रुपये में 1000 लीटर की टंकी बढ़ता था, वो 1600-1800 रुपये की मांग कर रहा है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ गई है। और द्वारका की डीडीए की सबसे बड़ी पॉकेट है अक्षरधाम अपार्टमेंट, और यहीं से पानी जाता है 2 और सोसाइटी में, 11 पॉकेट 2 और 11 पॉकेट 3 जो व्यासकुंज और रॉयल ग्रीन है, उधर दोनों सोसाइटीज़ में भी जाता है। तो टोटल 8000 लोग इससे प्रभावित हैं, और ये लोग कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। सिर्फ ये है कि पानी बहा दिया और हमें साफ़ पानी, पीने का पानी नहीं मिल रहा साफ़। अगर हम बाज़ार से लेते रहेंगे फिर हमारे पास दिल्ली जल बोर्ड के बड़े बड़े बिल भी आ जाएंगे कि ये हमको पानी दे रहे हैं। 100% हाउस टैक्स जाता है इन सोसाइटीज़ में से। तो हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक है साफ़ पानी मिलना। हम सरकार के साथ हैं, हम सारे प्रशासन को साथ लेके चलते हैं, लेकिन हमारा साथ कोई भी नहीं दे रहा। मैं भावना पंत व्यासकुंज अपार्टमेंट से बोल रही हूँ। अक्षरधाम में एक यूजीआर है जिससे व्यासकुंज और रॉयल ग्रीन दोनों में पानी सप्लाई होता है। लास्ट 16 से 20 दिन हो गए हैं जो हमें गंदा पानी, बदबूदार पानी, काला पानी, मतलब काला इन द सेंस कीचड़ वाला काला पानी गंदा, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। ना इससे नहा सकते हैं, ना बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, बस एक वेट हो रहा है कि कुछ गलत चीज़ हो तब इस चीज़ में एक्शन लिया जाए, तो वो ना हो इस वजह से आप प्लीज़ उससे पहले इस चीज़ को एक्शन में ले लीजिए। मेरा नाम रीमा पांडे है, मैं व्यासकुंज से हूँ। 15-20 दिन से मैं पानी के लेके बहुत परेशान हूँ, और ऑफिस नेताजी के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन बस गोल गोल बातें घुमा के हो गया। हम लोग बाकी परेशान हैं। पानी कब ठीक होगी? जब देश के राजधानी का ये हाल है तो बाकी जगह के हम लोग क्या बोल सकते हैं। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि पानी ठीक करवाइए। आप कितने सोसाइटियाँ हैं जैसे प्रभावित है? व्यासकुंज है, रॉयल ग्रीन है, अक्षरधाम है, ये 3 सोसाइटी है। कैसा पानी आता है? जब पानी का तो आपको भैया दिखाए हैं वीडियो, कैसा है पानी, गंदा पानी ऐसे लग रहा है कि पूरा बदबूदार मिट्टी घुला हुआ काला नाले का पानी आ रहा है। अब वो देखने के बाद कोई नहा नहीं सकता, वो पीने के तो छोड़ दो, नहाने देख नहीं सकता आदमी। ये 20 दिन से ऐसा है, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट, आप देखिए पानी, देखिए ऐसे पानी से आप क्या कर सकते हैं? नहाने के तो सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे पानी हम लोग 20 दिन से ले रहे हैं। तो जब तक आप आपके द्वारा माने नेताजी लोग को बोल, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पानी का सुधार करिए जितना जल्दी हो सके, या चाह रहे हैं कि तीनों सोसाइटी का सब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए तब आएँ। दुर्गावती अक्षरधाम से बोल रही हूँ। यहाँ 8000 लोग फैमिली रहती है, 8000 लोग। लेकिन भैया पानी बिल्कुल दिक्कत, इतनी दिक्कत हो रही पानी के लिए कि हम क्या बताएं। गवर्नमेंट सो रही है, एमसीडी सो रही है, जल बोर्ड सो रहा है, कितना पानी कोई मंगाएगा, कहाँ से पानी आएगा। और आप 2 लाइन कविता के माध्यम से मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ। 16 दिन से यही पुकार, स्वच्छ पानी, साफ पानी मेरा अधिकार है। आज की सरकार से यही दरखास्त है। आज बूंद बूंद पानी को तरसे, क्या सो रही सरकार है? जागो जागो यहाँ की एमएलए, जागो जागो दिल्ली जल बोर्ड, क्या सो रही सरकार है? जागो जागो यहाँ के एमएलए, क्या खाली भंडार है? नई पाइप डालो, नई पाइपलाइन बढ़ा दो, तब जानू सरकार है। कितने दिन होगा आना जाना, यही अक्षरधाम की आवाज़ है। साफ पानी, स्वच्छ पानी, यही मेरा अधिकार है। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड। मैं सिविल इंजीनियर इनटू एनवायरमेंटल, और बेसिकली क्या हो रहा है कि यह पानी इतना गंदा है
कि नहाने के बाद तो पूरे बॉडी में रैशेस हैं। हमारा आधा सैलरी तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए जा रहा है एंड वाटर खरीदने में। तो हमारा आरओ भी ख़राब हो गया। कितना सर्विसिंग करेंगे? क्या ये सब बिल गवर्नमेंट देगा हमको वापस रिफंड? सेकेंड थिंग, हम सारे मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिख चुके हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड जल बोर्ड हेड, जल संसाधन मंत्रालय मिस्टर पाटिल, बट कोई भी लाइन पे नहीं आता है। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मेल आता है। हम देख रहे हैं कब से, 20 डेज से। मैं तो जब से यहाँ पे आई हूँ, आई एम अ वेरी एलर्जिक पर्सन। मेरे को 2 मिनट में पता चल जाता है। और खुद प्रेसिडेंट जी ने मेरे को इमरजेंसी मैक्स लेके गए थे, क्योंकि मेरा इतनी सर दर्द हो गई थी और वॉमिटिंग भी हो रहा था। तो मेरे को 2 मिनट में पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो आप वोट लेने के लिए तो बहुत बातें बोलते हैं, बट व्हेन यू हैव टू एक्चुअली कम ऑन ग्राउंड, कोई नहीं है। एवरीबडी इज़, मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, सर मीटिंग में बिज़ी है। मीटिंग ही करते रहेंगे कि कुछ एग्जीक्यूट भी करेंगे लाइफ में? अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट वोट फ्रॉम द्वारका। मैं रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट से हूँ। हमारे यहाँ पे 15 दिन से बहुत गंदा पानी आ रहा है। आप ये इसका फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी बुरी हालत है। और सारे बच्चे बुज़ुर्ग सब के सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें तो रात में साफ़ पानी के सपने भी आने लग गए कि कैसे आएगा वो पानी ना। इतना ज़्यादा हमें वो हो रहा है दिमाग में कि हमारा पानी कब साफ़ आएगा। तो आप बता सकते हैं, सबकी प्रॉब्लम आपने सुन ली है, तो हमारी भी सेम वही प्रॉब्लम है। मैं इंदु शर्मा, मैं व्यासकुंज अपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ पानी को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। लाइक व्यासकुंज अपार्टमेंट, अक्षरधाम अपार्टमेंट, रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट, इन तीनों में बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। आज 15-20 दिनों से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। आज मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया था कि आप लोग पानी कैसे यूज़ करें। वो मध्य प्रदेश में रहती है, वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनके मदर फादर ओल्ड एज में हैं। वो लोग बहुत परेशान हैं कि हम कैसे क्या करें, हम तो इतनी दूर हैं, कैसे केयर करें। हमारे अपार्टमेंट में सारे लोगों को डिहाइड्रेशन हो रखा है। और फिर हमारे व्यासकुंज में भी काफ़ी सारे लोगों को जैसे स्किन प्रॉब्लम आ रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है। और हम तो ख़रीद कर पानी पी लेंगे, लेकिन जो और लोग हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो ख़रीद कर कैसे पी सकते हैं पानी। आप बताइए, आरओ भी ख़राब हो रहा है, टंकी साफ़ करा के हम थक गए हैं। रेजिडेंट हूँ यहाँ पे सेक्टर 19 पॉकेट 3 अक्षरधाम की। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये अलॉटमेंट जो है पॉकेट की, वो बहुत पुरानी है। इट इज़ 1996-97 से अलॉटमेंट है। तो हर एक चीज़ की एक उम्र होती है, ये हम जानते हैं। जैसे हम लोग हैं वैसे इन चीज़ों की भी उम्र है। पर जल बोर्ड ऐसा कर नहीं रहा है कि इन पाइपलाइंस को रिप्लेस करे, क्योंकि अदरवाइज सीवेज की पाइप अलग है, पानी की अलग है, मिलना नहीं चाहिए। पर क्योंकि वो अब समय के साथ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, तो यही अब तरीका है कि एक नई पाइपलाइन डाली जाए, तभी इसका परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मैं मिलनी अक्षरधाम से, यहाँ आज 16-17 दिन से पानी की प्रॉब्लम चल रही है। मैं खुद 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान रही हूँ। और घर में इतनी असुविधाएं फैल गई है, वो कहा नहीं जा सकता। सारे लोगों ने अपने अपने ये दिए ही हैं। जल बोर्ड क्या सारे डिपार्टमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। रिक्वेस्ट है, आम जनता की रिक्वेस्ट है, अक्षरधाम के लोगों की रिक्वेस्ट है उनसे, प्लीज़ हमारी समस्या का ध्यान दें। का फ्लैट नंबर 5 में रहती हूँ, अक्षरधाम अपार्टमेंट्स में। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं सारे ही डिपार्टमेंट इसके लिए लायबल हैं, बट कहीं ना कहीं मैं तो डीडीए को कहूँगी, क्योंकि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाई जा रहे हैं, है ना। अगर प्लॉट नहीं बिका तो उसको हमने बिल्डर फ्लैट बना दिया। जहाँ पे एक फैमिली ने रहना था वहाँ पे 5 मंजिला 6 मंजिला लोग रह रहे हैं। कोई है ही नहीं, मतलब जो बैकग्राउंड पे धांधली चल रही है उसको कोई नहीं देख रहा है। मेरे हिसाब से तो ये उसी का रिजल्ट है सर, बिकॉज पॉपुलेशन विस्फोट। जहाँ पे 4 बंदों के लिए पॉकेट अगर डिज़ाइन हुआ था, वहाँ 400 रहेगा तो सीवरेज भी फटेगा, पानी की लाइन भी फटेंगी, सब फटेगा। तो मतलब इट्स एमसीडी क्या, डीडीए क्या, सबको मिलके काम करना है सर। और पूरी लाइन वगैरह प्रॉपर चेंज होनी चाहिए, सो दैट या तो इसको रिकन्स्ट्रक्ट करें। अगर दे वांट कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ानी है तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करें, सो दैट कोई भी डिपार्टमेंट लायबल ही नहीं है सर। इट्स डीडीए एमसीडी कोई भी बोल लो, मगर कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लायबल है जो गलत सैंक्शनिंग करी जा रहा है। और उसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? नॉर्मल पब्लिक, जिनको साफ़ पानी भी नहीं मिल रहा करोड़ों खर्चने के बाद भी। और इसको बेच के हम कहीं जा नहीं सकते, बिकॉज उसमें बहुत कुछ ऐड ऑन करना है पैसा, तो मिडिल क्लास कहाँ से लाएगा सर।
तो दे नीड टू रियली जागना पड़ेगा नींद से। इसलिए डीडीए के पॉकेट में इवन फ्लैट बिकते भी नहीं हैं, बिकॉज वो बेच के भूल जाते हैं कि किसी नागरिक ने, मिडिल क्लास ने मेरा घर खरीदा था। तो सर नीड टू वर्क, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू वर्क अलॉट। मैं अरुण कुमार हूँ, व्यासकुंज सोसाइटी से हूँ और ये तीनों सोसाइटी के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ हो रहा है। लेकिन पानी को लेके एकदम हॉरर शो चल रहा है। सुबह सुबह इंसान कांप जाता है, पानी छूने में भी कांपता है, पानी को देख के भी कांपता है। बहुत ही बुरी स्थिति है तीनों सोसाइटियों में और बहुत सारे लोग परेशान हैं, सारी सोसाइटी के लोग परेशान हैं। इनको देख के इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। दिल्ली जल बोर्ड के साथ हाईकोर्ट में केस हुआ था। हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि दिल्ली जल बोर्ड को 2023 का कि इसको पाइपलाइन को चेंज किया जाए, सीवर ठीक किया जाए, सारी कार्रवाई से की जाए। लेकिन जल बोर्ड ने आज तक वो दिल्ली जो हाईकोर्ट के डिसीजन को भी माना नहीं, तो कोर्ट की अवहेलना भी की और कोई काम नहीं हुआ। ऑन पेपर सब कुछ हो रहा है लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि हमारी पॉकेट की पाइपलाइन चेंज हो जाए, जिससे ये तीनों अपार्टमेंट सुखी हो जाएं। तो ये काम हो जाए तो हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं ताकि ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचे, नेताओं तक पहुँचे, विभागों तक पहुँचे, सभी के पास पहुँचे और जो गलत है उस पर कार्रवाई की जाए।